अब जो है दलाइल की बुनियाद पर या एविडेंस की बुनियाद पर, प्रूफ की बुनियाद पर डिसीजन नहीं होंगे, जो आस्था है उसकी बुनियाद पे होंगे। तो अब यहाँ तो मेजॉरिटी कम्युनिटी की आस्था चलेगी तो माइनॉरिटीज को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासी तहखाने का दरवाजा खोल दिया गया। 31 सालों के बाद वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई। 4 नवंबर 1993 को तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के आदेश पर वाराणसी प्रशासन ने व्यासी तहखाने को बंद कर दिया था। इसके बाद लगातार मंदिर के गेट को खोलने और नियमित पूजा करने की सुविधा देने का मामला जिला कोर्ट में चल रहा था। 31 दिसंबर को वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने इस मामले में बड़ा फैसला देते हुए हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया। व्यासी तहखाने के रिसीवर वाराणसी डीएम को 1 सप्ताह में पूजा शुरू कराने का आदेश दिया गया। इस मामले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक मीडिया इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी है। पूजा शुरू कराकर इस मामले में दबाव बढ़ाया जाएगा। केस को प्रभावित किए जाने की तैयारी है और यही प्लान है। डॉक्टर इलियास ने वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन की सक्रियता को चौंकाने वाला करार दिया। दरअसल वाराणसी की जिला अदालत की ओर से हिंदूवादियों को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी। प्रशासन ने इस फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर वहां पर पूजा पाठ शुरू करा दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि आदेश और उसके बाद की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण और चौंका देने वाली है। AIMPLB के प्रवक्ता डॉक्टर इलियास ने कहा कि कोर्ट के आदेश के परिसर में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। एक बार वहाँ पूजा के लिए जाएगा, दूसरा पक्ष मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचेगा। इससे संघर्ष की स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष का यहाँ दावा कितना मजबूत होगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन वर्तमान स्थिति सही नहीं है। वहाँ पर पूजा की इजाजत दिए जाने से पहले इस सवाल पर निर्णय लेने की जरूरत है कि क्या मस्जिद किसी और चीज के ऊपर बनाई गई है। इस सवाल का जवाब तय किए बिना वहाँ पर पूजा की इजाजत कैसे दी जा सकती है। यही नहीं, इलियास ने सभी दलों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल अवसरवादी हैं। उन्हें डर है कि अगर वे इस मामले पर कुछ बोलेंगे तो हिंदू उनसे नाराज हो जाएंगे। आपको इंसाफ के बारे में बोलना चाहिए, जो सही है वह कहो। मौन रहना किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है। विपक्षी दल कहेंगे कि वे अदालत के फैसले खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वे कम से कम तब टिप्पणी कर सकते हैं जब अदालत कोई गलत निर्णय देती है। ये कहना गलत होगा कि जो कुछ भी हो रहा है सभी हिंदू उसका समर्थन करते हैं। मंदिर मस्जिद विवाद पैदा किए जा रहे हैं। इलियास ने आगे ये भी कहा कि यह दावा भी गलत है कि 1993 तक ज्ञानव्यापी दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना और पूजा की जाती है। ये पूजा स्थल अधिनियम की भावना के भी खिलाफ है। विरोधी पक्ष को अपील दायर करने का समय दिया जाना चाहिए था। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। हालांकि जब आप अंतरिम फैसले के आधार पर वहाँ पूजा की इजाजत दे देते हैं तो मामले में फैसला करने के लिए क्या बचता है। सबसे पहले मस्जिद के नीचे क्या मौजूद है इसे अदालत में साबित किया जाना चाहिए। ऐसे फैसलों के बाद पूरा मामला ही अर्थहीन हो जाता है। कुल मिलाकर के ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष को पूजा करने के फैसले को लेकर के मुस्लिम पक्ष पूरी तरह से आहत है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन। आज तक मुल्क के अंदर ये नहीं हुआ कि कोई 20 करोड़ की अक़लियत मुल्क के अंदर ये ऐलान करे कि हमें कोर्ट के ऊपर इत्मीनान नहीं रह गया। हम पहली मर्तबा ये कह रहे हैं।